गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कल वीडियो में आपको नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया उस पाठ का सारांश आपको करवाया था। आज उस पाठ के मैं प्रश्न उत्तर लेकर के आई हूँ। प्रश्न नंबर 1, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया? मैना सेनापति हे को कहती है कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए, दोषी तो वे लोग हैं। इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका कोई अपराध नहीं किया, इसलिए इस मकान की रक्षा कीजिए। वह उन्हें अपने और उनकी पुत्री मैरी के संबंध में बताती है और कहती है कि मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसने मैरी की यादगार के रूप में उसका एक पत्र संभाल कर रखा हुआ है जो उसने जनरल हे को दिखाया और वो भी उनके घर आते जाते थे। उसको यह भी याद दिलाकर मकान की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 2, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मैना जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि उस मकान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया था तथा यह मकान उसे बहुत प्रिय था। अंग्रेज उसे इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वे नाना साहब को पकड़ नहीं सके। वे नाना साहब से संबंधित प्रत्येक वस्तु को नष्ट करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, मैना की सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के क्या कारण थे? सर टॉमस हे ने जब मैना को पहचाना तो यह तो नाना साहब की पुत्री है, यह कहकर एक लंबी आह भरी और उनके मन में इस छोटी सी बालिका के प्रति दया के भाव उत्पन्न हो गए। नाना साहब के घर आता जाता रहता था। उसके नाना साहब के घर के साथ पारिवारिक संबंध थे। मैना और उसकी पुत्री दोनों अच्छी परस्पर मित्र थी। वह मैना को भी मेरी के समान ही स्नेह करता था। इन सब बातों को सोचकर उसे मैना पर दया आ गई और उसके महल की रक्षा करने के लिए उसे वचन दिया। क्वेश्चन नंबर 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? पाषाण हृदय वाले जनरल आउट्रम जो अंग्रेज़ों का सेनापति था, मैना की अंतिम इच्छा उस प्रासाद यानी कि महल पर बैठकर जी भरकर रो लेने की थी, इसलिए पूरी न होने दी क्योंकि उसे भय था कि कहीं वह भी नाना साहब की तरह न भाग जाए। पहले भी महल की तलाशी ली जा चुकी थी, मैना कहीं नहीं मिली थी, इसलिए उसने उसे फौरन हथकड़ी पहना दी। क्वेश्चन नंबर 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? नंबर 1, मैना एक निडर, स्वाभिमानी, स्वदेश प्रेमी, स्पष्टवादी तथा भावुक बालिका थी। उनके चरित्र की इन विशेषताओं को हम अपनाना चाहेंगे। इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हमें अपने देश के प्रति बलिदान की प्रेरणा मिलती है। हम निडरतापूर्वक प्रत्येक स्थिति का सामना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? इस वाक्य में भारत सरकार से आशय भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से है, जो उस वक्त यहाँ पर सरकार थी, उसके बारे में ये कहा गया है। और टाइम्स पत्र 6 सितंबर को ये घटना के बारे में लिखा गया था। अब रचना अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं वे आते हैं। स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही है? यहाँ पर इस प्रकार के लेखों में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले को मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए आत्म बलिदान देने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अनेक भारतवासी ऐसे लेखों को पढ़कर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े होंगे। उन्होंने निडरतापूर्वक विदेशी शक्तियों का डटकर मुकाबला किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना कीजिए कि मैना के
बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करती है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। इतिहासकार हमें महादेव चिटनविस से आज ज्ञात हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नाना साहब की पुत्री मैना को कानपुर के किले में जीवित जलाकर भस्म कर दिया। मैना को अंग्रेजी सेना के जनरल आउट्रम ने नाना साहब के धराशाही महल के पास से बंदी बनाया था। 6 सितंबर को हाउस ऑफ लाइस में सर टॉमस की अध्यक्षता में नाना के परिवारजनों तथा संबंधियों को मार डालने की क्रूरता भरा निर्णय लिया गया। भीषण अग्नि में शांत भाव से जलती बालिका मैना को वहां उपस्थित सभी लोगों ने देवी समझकर प्रणाम किया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 के 2 भाग हैं। इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप कोई 2 खबरें किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाएं तथा कक्षा में पढ़कर सुनाएं। बच्चों, यहाँ पर कोई ऐसी घटना जो आपको किसी रिपोर्टाज या किसी कहानी के आधार पर न्यूज़पेपर में मिलती है तो आप उसकी 2 कटिंग अपनी कॉपी पर लगाएंगे। पार्ट है, अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज में कीजिए। कोई भी ऐसी घटना हो जो आपने देखी हो, कहीं बारिश का प्रकोप हो, कहीं भूकंप का प्रकोप हो, या जैसे आजकल कोई महामारी चली हुई है कोरोना, आप उसके बारे में भी कोई ऐसी घटना लिखे जिसे आप अपने टीवी पर देख रहे हैं या हर जगह अनाउंसमेंट हो रही है, उसके बारे में भी आप इसको आंखों देखा हाल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि आप कहीं अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या आप अपनी स्कूल की टीम के साथ कहीं पिकनिक पे गए हों, आपने वहाँ पर कोई एक ऐसा बहादुर बच्चा देखा हो जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, किसी की जान बचाई हो अपनी जान जोखिम में डालकर, तो आप इसके बारे में भी एक 30-40 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। ये प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको करवाए लेसन 5 के, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं।